नमस्कार जी, बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को सौंपा 118 स्वदेशी टैंक अर्जुन। पुलवामा के शहीदों को किया नमन। चेन्नई में हुए कार्यक्रम में आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वदेशी रूप से डिजाइन और बनाए गए अर्जुन टैंक MK फर्स्ट ए को सौंपते हुए गर्व हो रहा है। ये स्वदेशी गोला बारूद का भी इस्तेमाल करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में कहा, तमिलनाडु पहले ही भारत का ऑटोमोबाइल निर्माण का हब है। अब तमिलनाडु भारत के टैंक निर्माण का हब बनेगा। प्रधानमंत्री ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा, इस दिन को कोई भारतीय नहीं भूल सकता। हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती को भी श्रद्धांजलि दी। कहा, उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर भारत ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का फैसला किया है। पुलवामा हमले की बरसी पर सेना ने जारी किया भावुक वीडियो। पुलवामा के शहीदों को देश का नमन। 1 मिनट 42 सेकंड के वीडियो में समझा दी पूरी बात। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर छत्तीसगढ़ में सियासत। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। पूछा, कड़ी सुरक्षा के बीच कैसे पहुंचा 300 किलो का RDX। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। जम्मू बस स्टैंड पर 7 किलोग्राम ID बरामद। प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का किया उद्घाटन। एयरपोर्ट और सेंट्रल रेलवे स्टेशन की चेन्नई मेट्रो ने घटाई दूरी। रेल हिंसा पर ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले में पहली गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने बेंगलुरु से क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा मामले में फरार आरोपी लखवीर सिंह उर्फ लखा सिधाना पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा। उत्तराखंड आपदा में आज 12 शव और बरामद। अब तक मरने वालों की संख्या 50 हुई। 7 दिन बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड में धौलीगंगा नदी पर बना झूला पुल टूटा। गांव का संपर्क कटने से PWD ने तैयार किया ट्रॉली पुल। चमोली हादसे के बाद उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सरकार ने बांधों और बैराजों को लेकर अलर्ट जारी किया। 25 साल से ज्यादा का वक्त पूरा कर चुके हैं 2 बांध और 4 बैराज को मजबूत करने का काम जारी। 274 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मथुरा में बांके बिहारी के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा अर्चना। वैष्णव कुंभ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। PFI एजेंट रऊफ शरीफ को केरल से यूपी ले जा रही STF। आज मथुरा कोर्ट में किया जाएगा पेश। रऊफ पर हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश का आरोप। यूपी विधानमंडल के सदस्यों को पेपरलेस बजट के लिए ट्रेनिंग का तीसरा और आखिरी दिन आज। इस बार का बजट ऐप पर भी होगा उपलब्ध। 18 फरवरी से बजट सत्र की होगी शुरुआत। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद को बुरा भला कहा। इसको लेकर बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई। तेज प्रताप ने कहा, जगदानंद खुद मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगते हैं। ये गरीब की पार्टी है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। वहीं तेज प्रताप यादव के आरोप पर जगदानंद सिंह ने कहा कि पार्टी की भलाई के लिए कोई साथी चिंता करते हैं तो ये अच्छी बात है। ये घर की बात है, कहीं कोई नाराजगी नहीं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जगदानंद लालू परिवार से बाहर गए, इसलिए उनको पीड़ा सहना पड़ रहा है। अगर जगदानंद सिंह बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। जगदानंद सिंह के साथ तेज प्रताप के व्यवहार पर सियासत हुई तेज। RLSP राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा, जगदानंद जी के अपनी एक कार्यशैली है, थोड़े से बदलाव की आवश्यकता है। जगदानंद सिंह के साथ तेज प्रताप के व्यवहार पर JDU प्रवक्ता अभिषेक झा का बयान। तेज प्रताप ने राजनीतिक कुसंस्कार का परिचय दिया। जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकता, वो जनता का क्या सम्मान करेगा। जगदानंद सिंह के साथ तेज प्रताप के व्यवहार पर पूर्व मंत्री नीरज कुमार का बयान। RJD के बुजुर्ग नेता अपमानित होने के लिए तैयार रहे। जगदानंद सिंह के साथ तेज प्रताप के व्यवहार पर बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह का बयान। वंशवाद और परिवारवाद की जहरीली उपज खेती के उपज है, लालू जी के बेटे। जगदानंद सिंह के साथ तेज प्रताप के व्यवहार पर कांग्रेस ने RJD को इशारों में दी नसीहत। प्रवक्ता राजेश राठौर का बयान। कहा, तेज प्रताप जी का बयान किस परिस्थिति और किस संदर्भ में दिया गया है, ये समीक्षा करना RJD का काम है। तेज प्रताप यादव के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि RJD में आंतरिक लोकतंत्र नहीं, वहां वरिष्ठ नेताओं का अपमान होता है। कांग्रेस किसान सत्याग्रह यात्रा निकालने जा रही है। 20 फरवरी से कांग्रेस किसान सत्याग्रह यात्रा निकालेगी। कांग्रेस की सत्याग्रह यात्रा को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
20 फरवरी से कांग्रेस के किसान सत्याग्रह पर आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद का बयान। कांग्रेस की स्थिति दयनीय है, अगर एकजुट होते हैं तो अच्छी बात है। कांग्रेस के किसान सत्याग्रह पर जेडीयू प्रवक्ता सुहेली मेहता का बयान। कांग्रेस को किसानों से क्या मतलब, 70 सालों में तो किसानों के लिए कुछ कर नहीं पाए। कांग्रेस के किसान सत्याग्रह पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का बयान। कांग्रेस का किसान प्रेम छलावा है, किसानों को पता है कि एनडीए सरकार ही उनका भला कर सकती है। कांग्रेस के किसान सत्याग्रह पर कांग्रेस नेता आनंद माधव का बयान। ये पद यात्रा बिहार में क्रांति की शुरुआत है, किसान आंदोलन की तस्वीर इस यात्रा से होगी साफ। बांका जिले के अमरपुर विधानसभा से विधायक जयंतराज कुशवाहा के मंत्री बनने के बाद बौंसी पहुंचने पर एक होटल में नागरिक अभिनंदन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बिहार झारखंड की खबर का असर हुआ। दरअसल चमोली हादसे में दुल्हनिया बाजार प्रखंड से रहने वाले मनीष कुमार की लापता होने की खबर चलने के बाद स्थानीय सांसद ने संज्ञान लेते हुए मामले को लोकसभा में उठाया। गोपालगंज में आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 1,13,000 लाभुकों के बीच गोल्डन कार्ड का वितरण किया गया, जबकि करीब 7,24,000 लोगों को गोल्डन कार्ड बनने की प्रक्रिया में है। पटना में विद्यापति भवन में 8वीं मिथिलाक्षर साक्षरता सम्मान समारोह का आयोजन। बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। लखीसराय में राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आज उद्घाटन किया गया। पूर्व सांसद और जनाधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। पटना में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कई दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। समस्तीपुर और वैशाली से आए कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। पटना सिटी के नगला क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने निधि संग्रह का आयोजन किया। इस दौरान श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य के लिए लोगों ने निधि राशि दी। दीघा विधायक संजीव चौरसिया और डॉक्टर पवन अग्रवाल मौजूद रहे। आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में जैविक खेती देखने पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने पहले गाय की पूजा की। नेपाल गृह मंत्रालय ने पत्र जारी कर सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों को चेतावनी दी। प्रदर्शन, मार्च या बाजार बंद कराने पर जेल की हवा खानी पड़ेगी। कटिहार में निःशुल्क कृत्रिम पैर एवं हाथ प्रत्यारोपण शिविर में 400 दिव्यांगों को नया जीवन मिला। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने निःशुल्क कृत्रिम पैर और हाथों का वितरण किया। बेतिया में अपनी सुरक्षा और बकाया वेतन की मांग को लेकर जीएमसीएम के सभी नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठे हैं, जिसके चलते जीएमसीएस में आपातकालीन सेवा ठप हो गई। दानापुर में गैस कंपनियों ने उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को जागरूक किया। इस दौरान महिलाओं को गैस का इस्तेमाल करने की जानकारी दी गई। कोरोना जांच में गड़बड़ी की शिकायत पर सीएस ने किया भौतिक सत्यापन। पीएससी बगहा 1 का दौरा कर खंगाले डाटा एंट्री पंजी। पीएससी प्रभारी डॉक्टर सूर्य नारायण महतो से किया गया रिपोर्ट तलब। बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड के बड़ौथा गांव में धान के पुआल में आग लगने से लाखों का पुआल जलकर खाक हो गया। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के मर्ची इलाके में पुलिस ने फरार अपराधी दिवाकर कुमार को गिरफ्तार कर लिया। फरार अपराधी दिवाकर कुमार लूट, हत्या समेत कई कांडों में वांछित था। मोतिहारी पुलिस सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले शख्स की तलाश में जुटी। रक्सौल के आदर्श गुप्ता ने व्हाट्सएप पर पिस्टल के साथ तस्वीर लगाई थी। वैशाली के गोड़ौल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 2 घरों में भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दोनों घरों से लाखों का सामान लेकर चलते बने। पटना सिटी के खाजकिला थाना क्षेत्र में रहने वाले रवि कुमार की नहीं मिली जानकारी। 6 दिनों पहले रवि हुआ था लापता। किसी अनहोनी की घटना को लेकर परिजनों को धैर्य अब भी टूटने लगा है। कैमूर में ट्रक और एम्बुलेंस के बीच भिड़ंत हो गई। ड्राइवर समेत 3 लोग घायल। एम्बुलेंस पर सवार सभी लोग इलाज के बाद लखनऊ से आरा लौट रहे थे। कटिहार जिले के अहमदाबाद थाना क्षेत्र से चामा चचरी पुल पर गश्त के दौरान पुलिस ने अपराध गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। नालंदा में पुलिस ने सिलाव थाना इलाके के सैनिक स्कूल के पास से 2 पिकअप वैन से विदेशी शराब को बरामद किया। कटिहार के बारसोई थाना क्षेत्र के अर्धनग्न युवती का शव बरामद। शव के गले में रस्सी बंधी मिली, साथ ही शव पर कई जख्मों के निशान। लखीसराय में पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान हत्थे चले 3 हथियार तस्कर। उनके पास से 15 पिस्टल और 30 मैगजीन बरामद। एक सफारी गाड़ी भी जब्त।
कैमूर में मनरेगा में करोड़ रुपए के घोटालों की जांच होगी। पीओ, पीआरएस, जेई और संवेदक पर मनरेगा राशि का घोटाला करने का आरोप लगा। सुपौल में बेखौफ बदमाशों ने किसान की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। घटना जदिया थाना इलाके के मुहालिया वार्ड 16 का है। मुजफ्फरपुर में महिला थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। नवगछिया में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव कोसी नदी के किनारे मिला। स्थानीय लोगों ने नदी थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी। बांका जिले के कटोरिया में बम विस्फोटक में एक युवक घायल हो गया। घटना कटोरिया थाना क्षेत्र के भोरसार पंचायत के बहराबाग गांव की है। यहाँ के रहने वाले शख्स दिलीप कुमार सिकंदर का प्रकृति प्रेम ऐसा है कि पिछले 38 सालों से वो पेड़ों से प्यार करते आ रहे हैं। दरभंगा हवाई अड्डा के विस्तार के लिए जिलाधिकारी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ बैठक हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने दरभंगा एयरपोर्ट पर एक समय में 8 से 9 विमान के ठहरने का प्रस्ताव आने की जानकारी दी। नेपाल से वाराणसी जा रहे यात्रियों को बस ड्राइवर और कंडक्टर के बीच में ही उतार दिया गया। मामला कैमूर के मोहनिया का है। जब यात्रियों ने विरोध किया तो उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई। सहरसा में बाइक शोरूम के मालिक और सहायक कर्मी पर फायरिंग मामले में 5 अपराधी गिरफ्तार। एक पिस्टल, 2 मैगजीन और 4 कारतूस सहित कई सामान जब्त। बगहा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। घटना में महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। 2 शख्स गंभीर हालत में बेतिया जीएमसीएच रेफर। सिवान के पुलिस लाइन में करोड़ों की कीमत के जब्त शराब को नष्ट किया गया। ये सभी शराब विभिन्न थाना क्षेत्रों में पकड़ी गई थी। पटना पुलिस शराब माफिया पुष्पिंदर सिंह धारीवाल को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार कर बिहार लेकर आया गया और शराब माफिया पुष्पिंदर बिहार और गुजरात में शराब भेजने का काम करता था। कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। कार के शीशे पर लगा है डॉक्टर का लोगो। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान 16 वर्षीय पिंकी कुमारी के रूप में हुई। सहरसा के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में खेलने के दौरान पानी टंकी में गिरने से 2 बच्चे डूब गए, जिनमें से एक के इलाज के दौरान मौत हो गई। विक्रम के दुल्हनिया बाजार थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला पैर के फिसलने से कुएं में गिरी। इस दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कैमूर में ठहर रही एक महिला को 4 लोगों ने पकड़ लिया और 2 लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। बगहा के 6 पैक्स केंद्रों पर होने वाले पैक्स अध्यक्ष और सदस्य चुनाव के लिए सारी तैयारियां पूरी। 15 फरवरी को पैक्स के लिए चुनाव होंगे और अगले दिन मतगणना होगी। औरंगाबाद में पैक्स चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। सदर प्रखंड के बरवा पैक्स में कल मतदान होगा, जिसे लेकर सभी मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग दिया गया। मुंगेर के तारपुर में कल शहीद दिवस मनाया जाएगा। देश की आजादी में यहां के 34 वीर सपूत शहीद हुए थे। हाल ही में पीएम मोदी ने मन की बात में इन 34 वीर शहीदों को बलिदानों की चर्चा की थी। पटना साहिब में विकास मोर्चा की ओर से मेरा गुलाब देश के जवानों के नाम के बैनर तले श्रद्धांजलि मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों ने शहीद भगत सिंह चौक पर 1 मिनट का मौन रखकर शहीदों को याद किया। पुलवामा हमले में शहीद संजय सिन्हा को मसौड़ी में श्रद्धांजलि दी गई। शहीद के गांव तारगना मठ में उनकी प्रतिमा पर पुलिस वालों ने पुष्प अर्पित किया और उनको याद किया। जहानाबाद में पुलवामा अटैक के दूसरी बरसी पर शहीदों को किया गया याद। एबीपी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। पटना में पुलवामा शहीदों की याद में बिहार विधान परिषद के कॉन्फ्रेंस हॉल में नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहीदों को किया गया याद। मधेपुरा में सीएम नीतीश कुमार के आह्वान पर जेडीयू नेता जुटे मुहिम में। इस मुहिम में पार्टी की महिलाओं को ज्यादा जोड़ने की कोशिश है। सहरसा में ट्रक मालिकों ने 14 चक्का ट्रकों को प्रतिबंध किए जाने के फैसले का किया विरोध। इस दौरान ट्रक ऑनरों ने अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। पूर्णिया जिला का आज 251वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। मुख्य समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में मनाया जा रहा है। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सूबे के मंत्री मंगल पांडे ने किया। मुंगेर जिले के धरहरा में डीएम रचना पाटिल ने मेहराना पैक्स में धान अधिप्राप्ति का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने धान को देखा और मौके पर मौजूद बीएसईओ को खरीदारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजधानी रांची में चोर एक जेवर दुकान की शटर तोड़कर कीमती गहने ले उड़े। मामला कांटा टोली चौक के नजदीक गैलेक्सी अपार्टमेंट स्थित एक ज्वेलरी शॉप का है। रांची शहर की साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर आयुक्त के राजधानी में गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया।
रांची में चल रही अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन भी शुरुआत आज सुबह के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर किया। पटना से कोलकाता जा रही बस कोडरमा बाजार में एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 18 यात्री घायल हो गए। कोडरमा में रिश्ते को तार-तार करते हुए तिलैया थाना क्षेत्र के बाईपास रोड निवासी बुजुर्ग रामदेव सिंह के बेटे और पोतों ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया। राजधानी रांची में कोरोना से पहले वाला ऑटो किराया लागू करने की मांग झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ ने की है। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मां छिन्नमस्तिका के देवी की पूजा अर्चना के बाद तांत्रिक बोरिया बाबा से औपचारिक मुलाकात कर उनसे कई पहलुओं पर बातचीत की। गिरिडीह में अभय नाम के ज्वेलरी कारोबारी की बस से उतरकर गोली मारकर हत्या। हजारीबाग के सदर थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। अमर शहीदों को चतरा में श्रद्धांजलि दी गई। शिक्षक संघ की जिला स्तरीय बैठक में पहुंचे श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री। रांची में अल्बर्ट एक्का चौक पर राष्ट्रीय युवा शक्ति के सदस्यों ने पुलवामा शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पुलवामा शहीदों की याद में आज हजारीबाग में बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों को आज देश याद कर रही है। राज्य के परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पर राष्ट्रीय युवा शक्ति के लोग उपवास पर बैठे हैं। सिमडेगा में पुलवामा में शहीद हुए विजय सोरेंग का आज श्रद्धांजलि दी गई। सुबह सबसे पहले शहीद विजय सोरेंग की पत्नी विमला देवी और उनके बच्चों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केरल के सीएम विजयन का बयान, सीएए कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा। एमपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को दी गई जान से मारने की धमकी।